ऐसे से जहां जहां सभा में जाते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसे से करते रहते हैं। मतलब कि लाठी पड़ी, इसका मतलब लाठी पड़ी। गर्दनी बात से सारे मदरसा शिक्षकों को आप ही है ना दिखलाने वाले, आप ही का चैनल पूरे बिहार में हंगामा मचा रही है ये खबर। पलटू राम अगर वह आश्वासन दे, 10 साल से तो आश्वासन है पे हम जी रहे हैं। लाठी चार्ज मेरे ऊपर में नहीं, पूरे बिहार के छाती के ऊपर में तुमने लाठीचार्ज किया। तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड ने धर्म के आधार पर मुस्लिम और उर्दू कैंडिडेट समझ करके पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर। शिक्षा छीन सकती है, एजुकेशन छीन सकती है, तालीम छीन सकती है, वो सरकार ने तो मेरी गर्दन पे तलवार चला दिया। आपसे क्या उम्मीद? अब पूरे बिहार में आवाजें उठ रही है, बिहार का मुसलमान अल्पसंख्यक समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में सिर्फ लाठी खाने के लिए, लीगल ओपिनियन, शिक्षा विभाग का लेटर और मुख्यमंत्री के आश्वासन और निर्देश के बाद भी आज तक के हम राजनीति के शिकार बन रहे हैं। 2013 में एग्जाम होता है, 2014 में रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद भी 12,000 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाता है। आदाब नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हम बात कर रहे हैं बंगला उर्दू टीईटी की, जिसमें 26,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, जिसमें 12,000 को फेल कर दिया गया है। लेकिन 10 साल हो गए उनके रिजल्ट को अभी तक जारी नहीं किया गया। 10 सालों से अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार इस पर क्या सोचती है, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उर्दू बंगला टीईटी के अध्यक्ष हसन रजा जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए सीधा हम सवाल करते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है कि 10 सालों से आप लोग जो है इसका प्रदर्शन कर रहे हैं रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है इस पर। यही तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। बिहार में जो मुसलमान के नाम पे एमएलए एमएलसी किसी भी पार्टी के हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं भाई क्या वजह है। 2013 में उर्दू टीईटी का एग्जाम हुआ, 14 में रिजल्ट जारी हुआ, 26,000 अभ्यर्थी पास कर गए। तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड ने धर्म के आधार पर मुस्लिम और उर्दू कैंडिडेट समझ करके पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया। तो ये धर्म के आधार पर किया जा रहा है। हम उसकी वजह बताते हैं, बिल्कुल एकदम साफ है। ये तो पूरे बिहार में आवाज चल रही है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब पूरे बिहार में आवाजें उठ रही है और मैं धर्म के आधार इसलिए मैं बोल रहा हूं, यही बिहार है जहां पे हिंदी जनरल टीईटी का एग्जाम 50% पे होता है और यहीं पे उर्दू टीईटी का एग्जाम 60% पे होता है। बताइए ये क्या है? ये धर्म के आधार नहीं तो ये क्या है? ये मुसलमान देख करके उन लोगों को एकदम आज देखिए, आप जा करके चल रहा है आपके मंथन टीवी पे, गर्दनी बात से सारे मदरसा शिक्षकों को आप ही है ना दिखलाने वाले, आप ही का चैनल पूरे बिहार में हंगामा मचा रही है ये खबर। कल जा करके लाठी चार्ज हुई है। हम तो अब मार खाने के लिए हैं, हम तो मार खाने के लिए हैं। सिर्फ बिहार का मुसलमान अल्पसंख्यक समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में सिर्फ लाठी खाने के लिए निकलिए, लाठी खाइए। अब बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि रिजल्ट देख करके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भारत के किसी राज्य में कोई फेल किया तो बताओ नीतीश कुमार जी, आप जवाब दीजिए। आप हुआ है कहीं ऐसा बिहार? अब देख लीजिए, ठीक है, आप भी बोलिएगा, पहले सुन लीजिए बात को। बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दर्जन भर आश्वासन दिए रिजल्ट जारी करने का। बहुत सारी जगहों से शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लीगल ओपिनियन मंगवाया, वो भी हमारे पक्ष में, वो भी हमारे पक्ष में। शिक्षा विभाग का लेटर 2019 में रिजल्ट जारी करने के लिए निकला। लीगल ओपिनियन, शिक्षा विभाग का लेटर
और मुख्यमंत्री के आश्वासन और निर्देश के बाद भी आज तक के हम राजनीति के शिकार बन रहे हैं। अरे कहां हो मुस्लिम नेताओं, कहां हो? तुमको नींद कैसे आती है? अरे नींद आती कैसे बताओ? कल लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज मेरे ऊपर में नहीं, पूरे बिहार के छाती के ऊपर में तुमने लाठीचार्ज किया। क्या समझ लिए? लाठीचार्ज करके आवाज दबा देंगे। 4 तारीख को आपके जेडीओ ऑफिस में घुस जाएंगे आप हजारों की संख्या में। अच्छा, बिहार सरकार जो है इसमें वकील पे बात करी, वकील से बात करी थी, कोर्ट भी आप लोगों के हक में फैसला सुनाए थे, उसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया, इसके पीछे क्या था? अब बताइए, यही तो बात है जी। राम को 50%, रहीम को 60%, और ये क्या बोलते हैं, ये कुर्सी कुमार क्या बोलते हैं? हम गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों का हम नेता है भाई। कोची का नेता है आप? लाठी मारने का? ऐसे से करते रहते, देखिए ना, ऐसे से जहां जहां सभा में जाते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसे से करते रहते हैं। मतलब कि लाठी पड़ी, इसका मतलब लाठी पड़ी। अरे शर्म के मारे डूब मरी आपको। मुसलमान के नाम पे आप एमएलसी बने हैं, किसी भी पार्टी में हो आप, किसके नाम पे एमएलसी हैं आप? और जब हमारा मुद्दा ही नहीं लेकर के जा रहे हैं आप, तो नीतीश कुमार जी को आप बदनाम कर रहे हैं आप। यही सच्चाई है। अरे पूरे बिहार का मांग है हम लोगों को, उर्दू टीटी वालों को। सरकार तो बोल रही है कि हम इस पर ना बात कर चुके हैं शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग जो है आप लोगों का जारी नहीं कर रहा है, तो इस पर फिर सरकार कहां से आती है? तो शिक्षा विभाग एक अलग से कोई कहा है, यूएन का संस्था है। तरफ से तो क्लियर कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, सरकार और शिक्षा विभाग एक है क्या? शिक्षा विभाग यूएन का संस्था है क्या? क्या आप लोग का भी घुमा फिरा करके नीतीश जी को ऐसे मूर्ति बनाना चाहते हैं? शिक्षा विभाग सरकार के अधीन है। और बता रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद में सैकड़ों बार आवाज उठी, सैकड़ों बार। तो आप कहिएगा तो उतना बार विधानसभा चलबे नहीं किया। तो एक सेशन में कम से कम 30-30, 20-20 विधायकों, एमएलए, एमएलसी ने आवाज उठाया है। तो वो आवाज फिर कहां गई? क्या वो आवाज वहीं पे दब गई? आप कह रहे हैं कि आवाज उठी है आप लोगों के लिए, लेकिन आवाज गई कहां फिर? वो आवाज गई गैस सिलेंडर में, वो आवाज गई एक जनधन खाता में, वो आवाज गई पेंशन योजना में 1100 दे दिए, 1100 दे दिए हैं, ये जीविका को दे दिए हैं, तो इसको दे दिए हैं, तो 10,000 इसको देंगे, फलन है? कुछो नहीं। आप गए अब काम से, अब गए। अब आप क्या कहते हैं? आप अल्पसंख्यक के लिए मोटका पैकेज दे रहे हैं। अरे वो सोना का कटोरा रखो अपने पास में। जो सरकार शिक्षा छीन सकती है, एजुकेशन छीन सकती है, तालीम छीन सकती है, वो सरकार ने तो मेरी गर्दन पे तलवार चला दिया। आपसे क्या उम्मीद है? क्यों नहीं इसका जवाब आज तक आया? क्या शिक्षा विभाग का लेटर धोखा था? क्या नीतीश कुमार जी का आश्वासन धोखा था? क्या लीगल ओपिनियन धोखा था? क्या था? अरे बोल दो, हम लोग चले जाएंगे। याद रख लीजिएगा नीतीश कुमार जी, फायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। अच्छा एक बार और एक सवाल आपसे और है कि 20 दिन पहले भी आप लोग जेडीयू कार्यालय का घेराव किए थे और हाथों में आप लोगों ने जहर का शीशी लेके वहां पे पहुंचे थे। क्या वहां पे कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सरकार आपसे बात करेगी या आपके मुद्दे का हल निकालेगी? अरे तब पलटू राम अगर वह आश्वासन दे, 10 साल से तो आश्वासन पे हम जी रहे हैं। रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपने रिजल्ट को छीना है, ये खाना देकर के छीनने के बराबर है। मेरे वजूद के ऊपर में आपने खतरा पैदा कर दिया, आपने उर्दू के ऊपर में खतरा पैदा कर दिया है। अब मुसलमान, आपने भाषा किसी का नहीं होता, लेकिन आपने इस भाषा को हमसे जोड़ दिया। सच्चाई यही है, उर्दू है तो वो मुसलमानों का ही होगा। सच्चाई यही है। अगर मान भी ले तो क्या आपके इस बिहेवियर और आपके इस आचरण, खसलत, आदत, कैरेक्टर की वजह से अब कोई पढ़ेगा? अब कोई पढ़ेगा कि सब यूट्यूब चैनल खोलेगा? काम करेगा? बाप रे, सबको ठूस करके लेकिन आवाज दबाने की कोशिश, आवाज दबाने की। मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार का मुसलमान तैयार है आपका विरोध करने के लिए,
और सारे मुस्लिम एमएलए एमएलसी कान खोल करके सुन लीजिए, अब जाइएगा चुनाव प्रचार में। चलिए, आपकी बस वही मांग है कि रिजल्ट को जारी करो, दूसरा कोई मांग नहीं, रिजल्ट जारी होना चाहिए, चलिए। किसी भी हाल में रिजल्ट जारी चलिए, होना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं हसन रजा जी। अब क्या अभी क्या है ये क्या है? आपकी 10 बात- साल से एक रिजल्ट नहीं मिला। हम हमारी जो टीम है और हमारा जो चैनल है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे और इस समस्या का जो है वो समाधान जल्द से जल्द निकले, क्योंकि 10 सालों से आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। एक रिजल्ट का नौकरी का नहीं चाहिए हमारे लिए, तो वो नीतीश कुमार के खजाने में पैसा ही नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उर्दू बंगला टीईटी का 10 सालों से जो है वो रिजल्ट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अब जो है अभ्यर्थियों का जो सब्र है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अभी जो हसन रजा जी हैं वो ज़्यादा जो एग्रेसिव हो गए हैं और सरकार पर पूरी तरह से हमलावर। इनका ये भी कहना है कि अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो इस बार और भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसका असर जो है जी, इसका जो असर है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के वोट पर इसका असर पड़ सकता है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।